पंटर भाई का कल सवाल आया है, कल नहीं, ये 2 दिन शायद पहले का, 2 या 4 दिन पहले इसने कोई मैच में सवाल किया था। प्राय मैच के इनिंग में कोई सवाल आता है या ऑडियो देने के बाद कोई सवाल आता है, लो स्कोर हो सकता है क्या। तो कल का मैच था, जब समझाने के लिए बता रहा हूँ। कल कई बार मैं स्कोर बता देता हूँ, कई बार लकीली सही हो जाता है। ये एक मैच था कल, ये पहला मैच किसका था कल, भूल जाता हूँ मैं। पहला मैच बेंगलोर का था। बेंगलोर वाले मैच में क्या बोला था, मैं डिटेल तो ऑडियो टेलीग्राम में डाल चुका हूँ, ये टेलीग्राम में डाल दूंगा। ये क्या बोला था स्कोर के बारे में, ये एक बार फिर सुनाता हूँ। रन का बोले तो ठीक ठाक रन है, मतलब अच्छा रन है, 170 प्लस रन होना चाहिए, 70-80 रन हो सकता हो, लेकिन दिल्ली एक बार हो सकता। पूरा डिटेल आप टेलीग्राम में सुन लेना। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि कल 170 रन प्लस के बीच में प्रेडिक्शन था, 170 से 80 के बीच में प्रेडिक्शन था, और 172 रन या 73 रन जो भी बना। तो रन कई बार मैं बता देता हूँ, लेकिन कई बार लोग पूछते हैं कि भी रन क्या होगा, मतलब या तो वो लोग सेशन खेलते हैं या रन के हिसाब से अपना मैच सेटिंग करते होंगे। जो भी ये सेशन मना किया जाता है लोगों को खेलने के लिए, खेलो भी तो अपना 5-10% लिमिट खेलो। लेकिन यहाँ पर मैं, चलो आप स्कोर भी पूछ रहे हो तो मैं, देखिए मैं अगर मन से बता दिया, मैं जो भी बोलता हूँ आपको कई बार बता जा चुका हूँ, फिर बोलता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ डाटा के रिकॉर्ड के हिसाब से बोलता हूँ। मेरे पास रन प्रेडिक्शन किया जा सकता है, लेकिन मैं उसमें कभी गया नहीं। मेरे गुरु ने एक फार्मूला इनिशियल स्टेज में शुरू किया था कि रन निकाला जा सकता है, लेकिन मैं देखा कि अगर मैं रन निकालने में लग गया तो फिर जो ट्रेडिंग पर्पस है मेरा वो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर लोग सेशन, या तो मैं सेशन प्रिडिक्टेड होता, सेशन प्रिडिक्शन करता, तब रन के बारे में दिमाग लगाता। यहाँ पर मैं जो भी बोलता हूँ, ज़्यादातर कल के मैचेस में रिकॉर्ड है 150। एक बार स्टार खेली थी 151 रन बनाई थी, एक बार बारबेडोस खेली थी 147 रन बनाई थी। तो ज़्यादा बार जो भी मैच, ये सेकंड मैच का बता रहा हूँ मैं, सेकंड मैच में मैंने, ये सेकंड मैच का बता रहा हूँ। कल जो सेकंड मैच हुआ था, मैंने कहा था ज़्यादा रन नहीं बनेगा, मैंने रन प्रिडिक्ट नहीं किया, लेकिन ज़्यादा रन नहीं बनेगा। तो जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो 150 के आसपास का रन है, 161 भी बना हुआ है, 153, मतलब बहुत ज़्यादा रन नहीं बना हुआ है। एक आध बार सेकंड फर्स्ट भी जीता है, लेकिन ज़्यादा बार सेकंड बीटिंग जीता था। क्या बोला था फिर मैं टेलीग्राम में डाल चुका, मैं वीडियो शॉर्ट करूंगा, वीडियो बड़ा नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब, ये जो सवाल आप करते हो, मैं वीडियो का हेडिंग दिया हूँ कि मैं पंटर हूँ ज्योतिषी, मैं पंटर हूँ ज्योतिषी हूँ, पंटर नहीं। आई एम एस्ट्रोलॉजर नॉट पंटर। ये वीडियो का हेडिंग मैंने इसलिए दिया है। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि यहाँ जो भी मैं बोल रहा हूँ, स्कोर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो ज्योतिषी बन के कर रहा हूँ, मैच प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो ज्योतिषी बन के कर रहा हूँ। लेकिन ये पंटर भाई ने कल सवाल किया था एक इनिंग के बाद, एक इनिंग जो पंजाब की, इसकी लखनऊ की एक इनिंग के बाद इसने क्वेश्चन किया था, सर जी ऑर्ड्स SLG मतलब ऑर्ड्स लखनऊ को सपोर्ट कर रहा है, क्या करना चाहिए। तो मैं क्या बोलूं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मैं जो बोलता हूं इनिंग में बोल देता हूं। मैंने आपको ऑडियो जो दे दिया, अब आपको उसी में काम करना है। वीडियो का हेडिंग इसलिए दिया कि मुझे ज्योतिषी ही रहने दो, अमित शर्मा को ज्योतिषी ही रहने दो, पंटर मत बनाओ। मैं जो भी बुक शेयर करता हूँ वो आप लोग की ही दी हुई देन है। आप लोग में से ही अच्छी बुक्स होती है कि जहाँ ज़्यादातर लोग हारे हैं कोई मैच में, लेकिन कोई बंदा अगर उसमें प्लस लेके उठा है, या कई लोगों का पैसा एक तरफा लगा तो वो पैसा बच के भी निकल गया। तो वैसी सिलेक्टेड बुक में 25-30 जो भी बुक है उसमें से एक मैं मेहनत करके आपको सामने रखता हूँ कि इससे आप सीखो। आपको लगा के बैठ गया 7 पैसे में नहीं काटा, वैसे बुक रख के मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि देखो आज इसके एक पेटी 50,000 आ गया, इसने काटा नहीं, देखो इसके एक तरफा पैसा आ गया, ये सिखाऊं। या उस दिन हो सके मेरा प्रेडिक्शन राइट भी हो गया, उस दिन मेरी टीम जीत भी गई, जो एस्ट्रो की टीम जीत भी गई, तो आपको क्या ये बोलूं, देखो आप काटोगे नहीं तो आज अपना इतना रुपया कमा सकते हो। ये सिखाऊं जो डुप्लीकेबल नहीं है। डुप्लीकेबल मतलब जो काम बार बार करने लायक हो उसको बोलते हैं डुप्लीकेबल। बार बार कटिंग करोगे। किरण के बारे में कई मैंने वीडियो डाला था, कई सारे लोगों ने इसको बधाई दी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की कमी है। एटलीस्ट जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो तो मोटिवेट करो उसको मोटिवेट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप अपने आप को मोटिवेट करोगे। मैंने कहा था कि ऐसा बंदा जो 1000 रुपए से 50,000 कमा चुका है, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, उनको बधाई हो। लेकिन ऐसे लोगों को जो थोड़ा भी ट्रेडिंग में कमा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है। अमेरिका की इनकम जापान से ज्यादा है। अमेरिका की इनकम पर एक इंसान की इनकम 3 लाख रुपए महीने के आसपास है, जो एवरेजली 3 से 4 लाख रुपए महीना एक इंसान कमाता है।
जापान के लोग 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं। तो आप बोलोगे अमेरिका ज़्यादा पैसा वाला है, नहीं, अमेरिका 3 लाख जो कमाता है उसके बाद 1 लाख रुपए और लोन लेता है वो एवरेजली। वहाँ स्टूडेंट सारे लोन में जीते हैं। क्रेडिट कार्ड वहाँ आप दिखा दो, बस आप स्टूडेंट हो या आप दिखा दो कि आप नौकरी करते हो। ये बात से भटक रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका लोन में चल रहा है और जापान सेविंग में चल रहा है। 1 लाख रुपए जो लोग कमाते हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं। इंडिया में भी लोग सेविंग करने की आदत है, अभी भी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग नहीं करना चाहिए कभी भी। ये पॉइंट्स की बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई फिगर अगर कम भी कमा रहा है लेकिन वो कंटिन्यू बेसिस पे कमा रहा है तो वो ज़्यादा सीखने लायक है बनस्पत कोई 2 मैच में 2 पेटी कमा लिया। वो सीखने लायक नहीं है। वो किस ढंग से कमाया वो इंपॉर्टेंट है। वो अगर कटिंग नहीं किया है, ट्रेडिंग नहीं किया है, तो फिर वो आज आया कल पैसा दे देगा। तो यहाँ पर मैं ये आपसे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें ये बात बोली जा रही है किसी एक भाई के लिए, लेकिन ओवरऑल ये सभी के लिए है, सभी पेड भाइयों के लिए, ब्रॉडकास्ट वालों के लिए है, और जो नए लोग हैं जो बिल्कुल जो ब्रॉडकास्ट में नहीं है उनके लिए भी ये है कि आप मुझसे ज्योतिषी के सवाल करो। पंटिंग सवाल के लिए चैट बॉक्स ओपन है। कोई भी अगर ज़्यादा अपने आप को ट्रेडर मानता है, किसी भी टाइप का सवाल है तो आप कर सकते हो। मैं जो अगर आंसर देता भी हूँ तो मैं आप लोग से सीख कर ही देता हूँ। मैं पंटिंग 1-1.5 साल किया था इसलिए क्योंकि मैं इसकी हार्ट बीट्स देखना चाहता था। हार्ट बीट्स होती है ना, हार्ट बीट्स, जैसे इस मैंने वीडियो के हेडिंग में एक हेडिंग और दी है कि लिमिट से ज़्यादा बैटिंग करो तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। मैंने इस बंदे को कहा कि भाई पहले मैच में कमा चुके हो, पहले मैच में ठीक ठाक पैसा कमा चुके हो। आरसीबी वाले में आरसीबी ऑलमोस्ट एक तरफा जीत गया, लेकिन मैंने कहा था कि दोनों तरफ करके रखा करो, फेवरेट टीम में भरोसा ज़्यादा मत किया करो। तो एक मैच में ठीक ठाक पैसा कमा चुके हो, अब दूसरे मैच में 30% लिमिट से ही करने कहा गया है। 160 रन है, ठीक ठाक स्कोर है, चेजेबल है, कौन सा ग्राउंड का अलग बात है। अब आपका फोकस है भाव कैसे देगा वो, उसको पता है मुझे एक बार 30 पैसा लाना है। फिक्सर को पता है कि मुझे एक बार जी उठाना है, जो लोग का सौदा किया हुआ है उनको एक बार कटवाना है, तो मुझे जी उठवाना है। तो जी उठवाना है, इसलिए वो जी उठवाने का ही भाव है वो। लेकिन जीत का एंड थोड़ी है वो। आप क्या मैसेज चाहते हो? आप उसे ट्रेडिंग भाव चाहते हो या जीत का प्रेडिक्शन चाहते हो? मैं बोलता हूं मेरी कुंडली जीत की तरफ हो सकता है हो जाए, लेकिन ट्रेडिंग जरूर होगी। अब आपको चाहिए कि मेरी टीम जीत ही जाए, तो आप इसलिए अपने आप को मेरे से एक सांत्वना चाह रहे हो। इसका रीजन यही है। सारे लोगों ने नहीं सवाल किया, कोई 1 या 2 लोगों ने, इतना बड़ा ग्रुप है लेकिन कोई 2 भाइयों ने सवाल किया। इस भाई का सवाल है इसलिए मैं इसको आंसर दे रहा हूं कि भी इनको मोटिवेशन चाहिए मुझसे इनिंग में भी। नहीं आप चिंता मत करो। तो ये डबल मोटिवेशन मत दिया करो। मैच शुरू होने के बाद मैं भी आपकी तरह पंटर ही हो जाता हूं। जैसे पंटर सोचता है मेरी टीम जीत जाए, ये भाव आ जाए, जैकपॉट हो जाए, तो मेरी सोच भी ऑलमोस्ट मैं जो हूँ टॉस के बाद से लेकर शुरू तक जो हूँ उसमें अमित शर्मा ज्योतिषी है। उसमें अमित शर्मा जो बोला न्यूट्रल होके बोल रहा है। मुझे कोई मतलब नहीं है फेवरेट कौन है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं टीम का क्या प्रेडिक्शन किया हूँ। मैंने टॉप 5 टीम का ऑडियो डाला था। जो लोग नहीं सुने उसको टेलीग्राम में वापस से डाल दूंगा। टॉप 5 टीम में अपनी टीम 3 टीम अपनी दौड़ रही है, तो मैं वो कल एक बंदे ने याद दिलाया, तब मुझे आकर आज आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। वो मेरा साइड काम है, मतलब वो मेरा मेन काम नहीं है। मेरा मेन काम है एवरी मैच में टॉस के बाद किस टीम का पलड़ा पहले भारी होगा। हो सकता है बाद में किसका मुझे पता नहीं। अब 30 ओवर के बाद किसी टीम का पलड़ा भारी हो रहा है तो 30 ओवर तक तो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई ना। इसलिए एक काम मैं नहीं करना चाहता, मैं वो काम नहीं करता कि मेरे कारण आपकी हार्ट बीट बढ़े। तो आपके भी हाथ में कंट्रोल में ये है कि आप सौदा उतना ही करो, पतंग उतनी ही उड़ानी चाहिए जितनी आप संभाल सको। तो सौदा भी उतना ही बड़ा करना चाहिए जितना आपको लगे कि लग भी जाए तो कोई बात नहीं। पहले मैच में कमा चुके हो, ओवरऑल आईपीएल ठीक ही ठाक जा रहा है। अब चूंकि तूफानी स्टेज, अगर कोई दिन में फुल लिमिट दे दिया, अच्छी लिमिट गेम में, तो फिर तो आप फोन करने लग जाओगे या हर लंबा चौड़ा मैसेज करने लग जाओगे। आप खुद ही सोचो, 30% लिमिट से प्रिडिक्शन करने के बाद भी अगर आपका जी उठ रहा है या सवाल पूछ रहे हो, सवाल पूछना खराब नहीं है, लेकिन मैं सवाल जो हूँगा वो अपने ज्योतिष के हिसाब से तब दूंगा जब मुझे लगेगा कि जरूरत है। अब लास्ट मैच में कौन सा एक चेन्नई का मैच हुआ था, 175 रन बना था, राजस्थान था। राजस्थान वाले मैच में राजस्थान 175 रन बनाया, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट व्यू से ज़्यादा, पंटिंग पॉइंट व्यू से कम, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट व्यू से मुझे ज़्यादा समझ में आया कि नहीं, ये फिगर जो ये राहु का फिगर है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। तो मैंने अपने आप ऑडियो दे दिया। लेकिन आप चाहते हो कि हर मैच में, हर इनिंग में ही मैं ऑडियो दूं, वो मुझे जरूरी लगता है तभी मैं देता हूँ। इसलिए स्कोर देख के कई मैं सीधा बोलूँगा भाई काट के निकल जाओ, मेरा क्या जाएगा।
438 रन, बात पुरानी है, लेकिन 438 रन जब ऑस्ट्रेलिया बनाई थी, मेरी कुंडली सेकंड बैटिंग की थी। अफ्रीका सेकंड बैटिंग का पल्ला भारी था, लेकिन उस समय एक तो नया नया था, एक्सपीरियंस की कमी थी। तो जब भाव आने लगा तो मैंने अपने लोगों का सौदा कटवा दिया कि एग्जिट करके निकल जाओ। पंटिंग पॉइंट व्यू से बोल सकते हो कि ऐसे मैच में पैसा क्यों दें जहाँ कंटिन्यू हार्ड बैटिंग है, लेकिन वो पंटिंग व्यू से आप पूछोगे, मैं उसकी तरफ बोलूँगा अभी काट के निकल जाओ। लेकिन आप सौदा उतना लिमिट में करो, ज़्यादा बार कुंडली की टीम जीत जाती है, इस मान के चलो। अगर गेम खेलना भी है तो आप 70 में खाए हो, अब आपको दोनों 95 में बुक को छोटी कर लेनी चाहिए, या 10 से 90 पैसा में बुक छोटी कर लेनी चाहिए। अब छोटा पैसा लगेगा, अभी 30% की बुक ऑलरेडी है, उसको छोटा करके 15% के आसपास पैसा लगेगा तो कोई बात नहीं, कुंडली की टीम तो ज़्यादा बार जीत जाएगी। अगर आपको जीत हारी खेलना है तो, और थोड़ा ज़्यादा सौदा करते हो तब तुरंत काट लिया करो। 70 में खाए हो तो दोनों 95 में आपका मैक्सिमम माल कट जाना चाहिए। ट्रेडिंग वही होता है, फिर पकड़ लो ना, फिर पकड़ लो छोटा लिमिट से। एक दिन कोई ट्रेडिंग की बुक आने दो, कोई ट्रेडिंग मैच होने दो, तब ट्रेडिंग की बुक शेयर करूंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो कहने का मतलब क्लियर हो गया। अमित शर्मा ज्योतिषी है, रन मैं बताता हूं, मैं अपने हिसाब से रिकॉर्ड्स मुझे दिख गया, ज़्यादा जो हुआ है तब बोल दिया अभी ये एवरेजली होना चाहिए, उसमें ज़्यादा बार सही होगा। लेकिन उसको देख तो एक तो सेशन नहीं करना, चला कर मत पूछना सर क्या हुआ रन का बताइए, अपने आप बोलूँगा तभी समझ में आना। और सौदा उतना ही बड़ा करना चाहिए जितना संभाल सको, जी नहीं उठे, हार्ट अटैक नहीं आए। बुक किया काम आपको हार्ट अटैक दिलाना, वो तो भाव इसलिए दे रहा था कि लखनऊ का कि अब मैं आज लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैंने जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैंने ये जो डाला है क्या नाम, अरे आज का मैच का हु विल विन, कोलकाता और मुंबई का, कई लोग उम्मीद से सोच रहे होंगे मुझे प्रिडिक्शन करेंगे, जो बिल्कुल नए लोग हैं। तो मैं प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, मैं आपको वो फार्मूला बता देता हूं कि आप कंटिन्यू बेसिस में कमाओ। बहुत सारे ऐसे चैनल है जो ये हेडिंग देते हैं, हु विल विन, कौन जीतेगा आज, मुंबई का पलड़ा भारी या कोलकाता का प्रिडिक्शन, ये तो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम ज्योतिषी का है। मैं आपको जो टॉप 5 टीम है उसका वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा, टेलीग्राम में भी कर दूंगा, उसको आप देखो और उसके हिसाब से अपना काम करो। ऐसा नहीं है कि वो 5 की 5 टीम टॉप 5-4 में पहुंच जाएगी, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ा सा समझ के काम करो। ये एक तो हुआ फ्री प्रिडिक्शन, बाकी प्रिडिक्शन में जो करता हूं उसी पर चलो, ट्रेडिंग करो, छोटे छोटे लोगों से सीखो, किरण के जैसे लोगों से मोटिवेट करो, जिंदा लोग लाइक करो, लाइक का बटन दबाओ, ज्यादा लोग तक पहुंचे, ज्यादा लोग इस बिजनेस में आएंगे तो लीगल होगा। एक भाई का सवाल था कि भी ये क्या इलीगल हो जाएगा, क्या बैटिंग बिजनेस बंद हो जाएगा? भी आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में। आप ज्यादा लोग सक्सेस जाओगे जब लगेगा कि सक्सेस हो रही है, ज्यादा लोग पैसे थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, जब 1 करोड़ 2 करोड़ पता चलेगा कि 3 करोड़ लोग पैसे कमा रहे हैं लगातार, तब किसी भी हर नेता को वोट प्यारा होता है। किसी भी मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि वो, बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि वो इसको बंद कर दे, क्योंकि उनको वोटर प्यारा है। 1 करोड़ लोग को कंटिन्यू बेसिस में, किरण के जैसे लोग हैं जो कंटिन्यू बेसिस में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किरण के का नाम चूंकि यहाँ फेमस हो गया है, तो यहाँ पर लगातार अगर पैसे कमाएंगे, लगातार ट्रेडिंग से लोग पैसे कमाएंगे, पंटर बहुत ज्यादा खोएगा नहीं और एक स्टेज के बाद कमाने लगेगा, तो वो उसको वोट बन गया है, वो उसको नाराज नहीं करेगा मोदी की इसको बैन कर दो ताकि लोग कमा नहीं पाए। वो लीगल बेस में आएगा, वो आज नहीं तो अगले टर्म्स में आएगा, वो आएगा जरूर। एक तरह से आपको ये कैसे बोल दे कि कल से लीगल करो, और तो कांग्रेस पार्टी अपोजिशन तो उसके ऐसे गला पकड़ता है मोदी का, कुछ भी करता है तो मोदी का गला पकड़ लेगा। देखो मोदी लोगों को जुआरी बना रहा है, देखो मोदी लोगों को जुआरी बना रहा है। इसलिए ये साइलेंट बेसिस में काम हो रहा है, टैक्सेशन लिया जा रहा है, जीएसटी जोड़ा जा रहा है। आप चुपचाप सीख जाओगे, जब ये सब कुछ सेट सही हो जाएगा आने वाले 2-4 साल में, तब आप इस लायक रहो कि हाँ आप कमा के टैक्स दे सको, टीडीएस दे सको, सॉरी जीएसटी दे सको। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कर देना, ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो ज़्यादा लोग बैटिंग से पैसा कमाएंगे। तो अपना जो मिशन है कि बैटिंग एकदम पूरी तरह लीगल होगा, वो हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, इंडिया जिस ढंग से ग्रो कर रहा है, ज़्यादा लोगों की फाइल अच्छी लगेगी तो ये लिमिट कर देगा, ये रूल्स कर देगा कि जिसके फाइल में इतना पैसा है वही बैटिंग कर सकता है। ये कुछ करना चाहिए, वो करना वाजिब भी है, नहीं तो गरीब आदमी जो ठेला मजदूरी कर रहा है वो बेचारा बैटिंग करेगा तो क्या करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो बड़ा हो रहा है, आप सभी को बधाई हो रिमेनिंग मैच के लिए। आईपीएल आप सबका अच्छा जाए। बाय।